हेलो दोस्तों, मैं आकाश मौर्य स्वागत करता हूँ आपके अपने परीक्षा का यूट्यूब चैनल में। बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं आपके लिए। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में जितने भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो आपका यूपी स्पेशल पूछेंगे, तो उसमें से हम जो है आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश जीके की मास्टर क्लास टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आप सीधे तौर पे जो पीवाईक्यू है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताइए, फटाफट बिल्कुल बताइए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सारस किरेन। सारस किरेन जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सारस किरेन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके विवरण की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा जो है उड़ने वाला पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसके सिर और गर्दन का जो ऊपरी इसके सिर और गर्दन का जो ऊपरी भाग होता है वह लाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा आप लोग। और स्मार्ट टिप्स की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ग्रास एंटीगोन, ग्रास एंटीगोन इसका नाम है, और इसके साथ ही साथ इसको क्रॉन्च पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? या दोस्तों आपके राज्य के चिन्ह और प्रतीक जो पहला अध्याय है उससे संबंधित है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, या दलदली हिरण, या फिर बारहसिंघा। दलदली हिरण को ही जो है हम लोग बारहसिंघा कहते हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दलदली हिरण या फिर बारहसिंघा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर है, दलदली हिरण या फिर बारहसिंघा। इसको जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु माना जाता है। अंग्रेजी में इसे जो है स्वैम्प डियर कहा जाता है। स्मार्ट टिप्स की बात करें दोस्तों, तो स्मार्ट टिप्स जो है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, अब ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मात्र एक नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा नेशनल पार्क है, यह आपके कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। वहां पे जो है बारहसिंघा के संरक्षण के लिए एक विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा। या दोस्तों आपका पीवाईक्यू है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरीके के आपके आने वाले आगामी लेखपाल परीक्षा में और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने हैं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में भी यूपी स्पेशल पूछता है। तो जहां पे भी यूपी स्पेशल पूछे जाते हैं वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, बारह बाघ और हिरण। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, धनुष बाण और मछली की एक जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, अशोक वृक्ष या और धनुष। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, अशोक का वृक्ष और देवी गंगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप लोग सोच लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनुष बाण और मछली की एक जोड़ी। धनुष बाण और मछली की एक जोड़ी जो है दोस्तों, इसका एकदम सही उत्तर होगा। जो है मछली जो है अवध के नवाबों, और धनुष बाण जो है भगवान श्री राम का प्रतीक है। ठीक है, धनुष बाण जो है भगवान श्री राम का प्रतीक है, और इसके बीच में जो है गंगा यमुना की तरंगे दिखाई गई हैं। स्मार्ट टिप्स की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट टिप्स आपके सामने है दोस्तों। इस चिन्ह को जो है 1938 में स्वीकृत किया गया था। ध्यान दें, राजकीय चिन्ह में मोर शामिल नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा प्रतीक जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है, तो उनमें से एक ऑप्शन मोर भी था, जो कि उसका सही उत्तर था। मोर जो है राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। ठीक है बेटा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों,
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? आपके सामने ऑप्शन है बेटा, सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़ या फिर लखीमपुर खीरी। चलिए बेटा बेटा जो है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप लोग याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी के क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर यानी कि 7680 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। और स्मार्ट टिप्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आप बड़ा जिला तो जान गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा आपका हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हापुड़ हो जाएगा, जो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल जो है 660 मात्र 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर जो है हापुड़ का क्षेत्रफल है, जबकि आपके लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका क्षेत्रफल जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया या फिर चंदौली। चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। और आप इनको इजी बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन जो गलत होते हैं, जो छोटे से सिली मिस्टेक से जो गलत होते हैं, वो आप लोग का नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए जो है कोशिश करेंगे हम एक नई सीरीज प्रॉपर आपके लिए हम चला सके। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पूरी क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का जो है अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। ठीक है, जो कि पूरे भारत में भी जो है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला प्रदेश की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिले की बात करें तो यह जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात करें, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन-कौन से हैं? आपके सामने दिए हुआ है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके साथ ही साथ आप स्मार्ट टिप्स में याद रखिएगा कि सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी जो है आपका सोनभद्र ही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तर प्रदेश कुल कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। यह क्वेश्चन जो 2021-22 में जो है लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन यूपी स्पेशल के रूप में पूछा गया था। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हुए थे। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके सामने जो है क्या हो जाएगा? आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 9। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि एक भारतीय राज्य उसके साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि दोनों को मिला के बात कर रहा है। तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित मिला के 9 हो जाएंगे, जबकि अगर केवल और केवल भारतीय राज्यों की बात करता है तो वो भारतीय राज्य जो है 8 हो जाएंगे। ठीक है, और दिल्ली को मिला लेंगे तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली प्लस राज्यों को मिला के जो आपके टोटल 8 जो है, टोटल 8 राज्य प्लस एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी को मिला के 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। वो जो नेपाल के साथ जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी जो है शेयर करता है। तो टोटल जो है 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो
नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन 8 हो जाएगा आंसर। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और इसके साथ ही साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी होगी, इन सबको मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, तब 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अलग अलग आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत विवाद खड़ा हुआ था। लेखपाल का एग्जाम जो इसके पहले हुआ था 2021-22 में, उसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश दिवस आधिकारिक रूप से किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस आधिकारिक रूप से किस तिथि को मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी। बिल्कुल बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर आपके सामने दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखो 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से परिवर्तित करके या नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में 24 जनवरी 1950 में नाम जो परिवर्तित किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में जो है पहली बार 2018 से 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हाल ही में दोस्तों जो है जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2026 में जो है यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, उसी में जो है फिर लगभग 1 महीने के बाद यानी कि 24 जनवरी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश यानी कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जब स्वतंत्र हुआ था प्रदेश, तब उसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसीलिए ऑप्शन में ब्रैकेट में हमने दे दिया है, तत्कालीन संयुक्त प्रांत होता था, जो वर्तमान में अब इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। इसी की भी बात करेंगे आगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, फ्रांसिस वार्नर विली, ऑप्शन नंबर बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी है आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आपके सामने इसके सही उत्तर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जिनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक भारत के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह भारत के भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो 15 अगस्त जो है 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पहले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे आपके माननीय श्री गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के रूप में प्रसिद्ध है या पीतल नगरी कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और पीतल नगरी कहलाता है? आपके सामने विकल्प दिए हुए दोस्तों, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मुरादाबाद की बात करें दोस्तों तो मुरादाबाद को पीतल के बर्तनों और हस्त निर्मित सजावटी बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध इसको माना जाता है। अब स्मार्ट टिप्स की बात करें तो मुरादाबाद शहर जो है दोस्तों आपका जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो मुरादाबाद शहर जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। याद रखें कि देखो पीतल के बर्तनों के लिए तो आपका मुरादाबाद हो गया, लेकिन खेल के सामान के लिए बात करें तो आपका मेरठ जिला जो है ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मानक समय यानी कि
यानी कि जो है IST के रूप में जो जानी जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर उत्तर प्रदेश के कहां से होकर गुजरती है? यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है? आपके सामने दोस्तों विकल्प दिए हुए हैं, गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर या फिर आपका हो जाएगा लखनऊ। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग बताते रहे। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर। देखिए ग्रीन दोनों दिए हुए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा, मिर्जापुर इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यदि विकल्प में आपको मिर्जापुर नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको प्रयागराज, यानी कि जो प्रयागराज के पास है नैनी, नैनी को भी सही उत्तर माना जाता है। तो आपका विकल्प के अनुसार जो है आप उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए, नैनी भी है या प्रयागराज हो सकता है या फिर मिर्जापुर हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, यह पूरे भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। याद रखिए होता है। अब अगर आप यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों आपसे आग्रह है, आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो हम आपको उस पीडीएफ नोट्स का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहीं से आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप हमें अपनी तैयारी जो है, अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए परीक्षा घर के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना।